इस तरह से आज से हजारों साल पहले डायनासोरस का खात्मा हुआ था। कहा जाता है कि एक दिन इंसानियत का भी उसी तरह से खत्म हो जाएगा। ये कहानी भी उसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। स्क्रीन प्रेजेंट इन डीप इम्पैक्ट कहानी की शुरुआत में टीनेजर लियो और सारा को दिखाया जाता है जो टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की ओर देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ ही यह शौक है। कॉमर्स उन्हें कहा जाता है जो धरती के बाहर होने वाली गतिविधियों का हमेशा ध्यान रखते। तभी ने तारों के बीच में एक चमकता हुआ अलग सितारा दिखता है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। शुरू में नहीं लगता है कि ये सैटेलाइट है, पर यहाँ पर जो इनके सर होते हैं वो कहते हैं कि इसकी फोटो खींचकर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। डॉक्टर मार्कस को अगले दिन ये फोटोज मिलती है और इन्हें देखकर वह चौंक जाते हैं क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कॉमेट होता है जो बहुत तेजी अफारा होता है और अभी भी वो धरती से लाखों किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसीलिए धरती तक पहुंचने में उसे कई महीने लगेंगे। डॉक्टर मार्कस वॉल्व इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक डिस्क के अंदर सेव करते हैं और उसके बाहर अपना सरनेम वॉल्व और साथ ही साथ लिव का सरनेम बिडरमैन लिख देते, क्योंकि लोगों ने उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी। वो इसे अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर यहां से निकल जाते हैं। पर इससे पहले वो अथॉरिटी तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाती उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ पीस जिनका नाम एलन है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह यह बताई जाती है कि उनकी पत्नी एली की तबीयत खराब है और एक रिपोर्टर जिसका नाम जैनी है उसे शक होता है कि इसके पीछे कुछ और कहानी है। वो एलान से मिलने चाहती है। घर के बाहर दिखती है जहां पर खाने पीने और सर्वाइवल की बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा लगता है कि एलन कहीं जाने की तैयारी कर रही है। जेनी एलन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइंस हैं जिनसे तुम डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करते हो और मैं ये भी जानती हूं कि तुमने जो अपना इस्तीफा देने का कारण बताया है वो पूरा का पूरा झूठ है। एलन कहते हैं तो तुम इसे एक पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है, तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। जेनी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी उसके चारों तरफ कई सारी गाड़ियां आती है। ये FBI के एजेंट होते हैं जो जेनी को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। उसके पास प्रेसिडेंट आते हैं और प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि जो भी तुम्हें पता है उस न्यूज को तुम फ्लैश मत करना। बदले में 2 दिन बाद जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर तुम्हें सेकंड रो में सीट दी जाएगी जो किसी भी रिपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ी बहुत है। जेनी बात मान जाती है, पर घर आकर वो एली की सच्चाई जानने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि सेक्रेटरी ने इस्तीफे के दौरान जो अपनी पत्नी का नाम बताया था एली, दरअसल वो ELI नहीं बल्कि ELE है जिसका नाम है एक्सटेंशन लेवल इवेंट। ये वो इवेंट था जिससे धरती पर पूरी तरह से डायनासोरस खत्म हो गई थी और अब शायद एक बार फिर से ऐसे ही कुछ होने वाला है। 2 दिन बाद जेनीवा व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है जहां पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमारी धरती पर अक्सर मिट्टी और रॉक्स गिरते रहते हैं जिनका साइज एक कार के बराबर या फिर हमारे हाथ के बराबर होता है। पर जो कॉमेट अब धरती की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। इसका वजन है 500 मिलियन पौंड्स और अगर ये धरती से टकरा गया तो धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पिछले 8 महीनों से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहा है जो कि अंतरिक्ष में बन रहा है। 2 महीने बाद धरती से उस स्पेस स्टेशन पर एक टीम जाएगी जो उस कॉमेट को धरती पर आने से रोकने की कोशिश करेगी। प्रेसिडेंट यहां पर डॉक्टर मार्कस वॉल्व और साथ ही साथ लियो बिडरमैन का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों ने इस कॉमेट को देखा था और एक कार एक्सीडेंट में इन दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि लियो बिडरमैन अभी भी जिंदा होते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल उस एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की गाड़ी जीस दूसरी गाड़ी से टकराई थी। उसके ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लियो बिडरमैन है, पर गवर्नमेंट को डिस्क मिल गई थी जिसके जरिए उन्हें पता चल सका कि एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती की तरफ आ रहा है, पर वो इतनी जल्दी धरती से नहीं टकराएगा क्योंकि वो पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर काट रहा है। पर बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आएगा जब वो उस एंगल पर आ जाएगा। आज इस एंगल पर पृथ्वी है और तब वो पृथ्वी से टकरा जाएगा जिससे पूरी मानव जाति का हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैन को नहीं पता होता कि ये वही कॉमेट है जिसे उसने आज से 1 साल पहले देखा था, पर अब वो जान चुका है। उसके घर के बाहर उसके पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। लियो मीटर मैन ऑफ फेमस हो चुका है, पर वो इसका पूरा श्रेय डॉक्टर मार्कस को देता है। वो कहता है कि मैंने इसे सबसे पहले देखा जरूर था, पर इसकी खोज डॉक्टर मार्कस ने की थी। वही अब ये दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम कॉमेट की सर ऑफिस पर पहुंच जाती है। वहां पर वो ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं क्योंकि 100 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना चाहते हैं ताकि ब्लास्ट करके इसको मीट की दिशा को बदला जा सके और ये पृथ्वी से न टकराए। अब जब ये ड्रिलिंग कर रहे होते तो इनकी ड्रिल मशीन फंस जाती है और इन्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा क्योंकि जिस तरह से धरती पर दिन और रात होता है इतना से एक हिस्सा कॉमेट का सूरज की तरफ और दूसरा उसके विपरीत होता है। पर जब वो हिस्सा जिससे मैं सारे है सूरज की तरफ आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर 350 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा और कॉमेट की सतह पर जो गैसों के भंडार हैं वो अपने आप ही फटना शुरू हो जाएंगी और इन सब की मृत्यु हो जाएगी।
ये किसी तरह से वहां पर बॉम्ब को प्लांट कर देते हैं और अब कॉमेट सूरज की दिशा में आ चुका है, जिससे यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और गैसों के भंडार फटना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं में से एक गैस क्लाउड का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है, जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और रोशनी बहुत ज्यादा है और ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर तभी एक एस्ट्रोनॉट के पैर के नीचे एक माइन फट जाती है, जिससे वह अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। उसे लेने नहीं जाया जा सकता क्योंकि इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रेफ्यूज नहीं है कि ये कहीं भी जा सके और ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आकर यहां से निकल जाते हैं और जब कॉमेट्स से बहुत दूर चले जाते हैं तो ये एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे इनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हिल जाता है। थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है, पर इनका ये पूरा मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कॉमेट अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और ये दोनों हिस्से अब पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है और दूसरा हिस्सा उससे छोटा। अमेरिका की राष्ट्रपति को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो मीडिया के सामने सबको संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों टुकड़े बर्फ की तरफ आ रहे हैं। छोटा टुकड़ा समंदर में गिरेगा और उसके गिरने से समंदर में जो लहरें पैदा होंगी वो बहुत ऊंची ऊंची होंगी। यह एक सुनामी होगी। पानी की स्पीड इतनी होगी कि 1 घंटे में वो 1100 मील दूर तक पहुंच जाएगी और इस खतरे से हम 10 लाख वो बचा सकते हैं। जब से कवर हुआ है तब से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने मिजोरी की लाइमस्टोन में बहुत गहरी गहरी सुरंगें बनाई है, जिसके अंदर 2 साल की सप्लाई है, यानी कि 2 साल का राशन है। 2 लाख लोगों को हम पहले चुन चुके हैं, जिसमें डॉक्टर्स, आर्मी वाले, आर्टिस्ट सब लोग होंगे और 8 लाख लोगों को लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा। इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाला कोई भी नहीं होगा, यानी कि 50 साल से ज्यादा जिसकी भी उम्र है उससे यही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ मार्शल लॉ भी लगा दिया जाता है, यानी कि पूरे देश में पूरी तरह से कर्फ्यू होगा। कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा ताकि किसी भी तरह की भगड़ ना मच सके। यहाँ पर लियो की फैमिली को कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पहले चुन लिया गया था क्योंकि लियो वो था जिसने सबसे पहले इस कॉमेट को देखा था। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सेहरा की फैमिली भी होती है जिन्हें नहीं चुना जाता, इसीलिए उस सेहरा के पास उसे 2 रिंग्स दिखाता है। वो कहते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते तब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ जा पाओगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात कर ली है, पर सेहरा अपनी फैमिली के बिना नहीं जाना चाहती। लियो कहते हैं कि मैंने उनके लिए भी बात की है, जल्द ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की बरस आती है, जो उन लोगों को जिन लोगों को चुना गया है उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। उसमें सेहरा का नाम तो होता है पर उसके पेरेंट्स का, हालांकि लियो ने व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट की थी। उसे बताया गया था कि सेहरा के पेरेंट्स का लिस्ट में नाम होगा और यहाँ लिस्ट में नाम नहीं होता, इसीलिए उसके पेरेंट्स नहीं जा सकते। सेहरा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जाना चाहती। हालांकि लियो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर वो अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रुक जाती है। कोना चाहकर भी यहां से जाना पड़ता है। वहीं दुनिया खत्म होने की खबर के बाद चारों तरफ अफरा तफरी लूटपाट का माहौल है। हालांकि गया है और अब कोई किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि सब इस सच्चाई को मान चुके हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। लीव अपनी फैमिली के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उन्हें अगले 2 साल तक रहना पड़ेगा और अपनी फैमिली के साथ जाने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि मैं सहारा को लेने जा रहा हूं और जल्दी वापस लौटूंगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है और अब केवल 12 घंटे बची। जब पहला कॉमेडी यानी कि छोटा वाला कॉमेडी धरती से टकराएगा, वो बता दें कि इससे इतनी ऊंची ऊंची लहरें पैदा होंगी जो धरती के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से जलाशय कर देंगी। इसके ठीक 3 घंटे बाद बड़ा वाला कॉमेट कनाडा में कहीं टकराएगा और इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरी धरती धूल से भर जाएगी। 2 सालों तक ये पूरा वातावरण ऐसी रहेगा, तब तक इस धरती पर रहने वाली हर एक चीज पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो कीट्स के अंदर होंगे और उन्हें वहां पर 2 साल दूर तक रहना पड़ेगा। वहीं अंतरिक्ष में उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कॉमेट पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करके वापस आ रहा होता है, जिनकी वजह से कॉमेट के 2 टुकड़े हो गए। यहां पर वो प्लेन बनाते हैं कि वो अर्थ पर वापस ना जाकर उस तरफ जाएंगे जहां पर कॉमेट का बड़ा टुकड़ा है, क्योंकि अभी भी इनके पास 4 बड़ी बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये चारों ब्लास्ट वहां पर करते हैं तो उस बहुत बड़े कॉमेट की बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर ये वहां पर जाते हैं तो ये कभी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर ये अपनी जान देने के लिए तैयार है, इसीलिए अपना स्पेसशिप लेकर बड़े वाले को मीट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं धरती पर ही दिखाया जाता है कि लियो घर पहुंच चुका है, पर वहां पर सेहरा नहीं होती। वो अपनी फैमिली के साथ जा चुकी है। वो अपनी बाइक से सहारे को ढूंढना शुरू कर देता है। सड़कों पर चारों तरफ ट्रैफिक होता है, कहीं पर किसी को नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में जगह अब सुरक्षित नहीं बची। लियो सेहरा को ढूंढ लेता है और इस बार सारा की पेरेंट्स उसे लियो के साथ भेजने के लिए मना लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई को भी ले जाओ। सेहरा लियो को अपने भाई के साथ लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं न्यूज रिपोर्टर जैनी को दिखाया जाता है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर आ चुका है, क्योंकि उसका नाम भी उस लिस्ट में होता है, और वो अपनी जगह अपनी दोस्त और उसके छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है और खुद अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनसे वो कई सालों से नाराज थी और अब उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने पिता से सारे गिले शिकवे मिटा लिए। वो अपने पिता के गले से लग जाती है और तभी आसमान में दिखाया जाता है कि छोटा कॉमेट धरती तक पहुंच चुका है।
वो आग कितना जलता हुआ समंदर की ओर बढ़ रहा होता है और जब वो समंदर में गिरता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे बहुत ऊंची ऊंची होती है। जैनी जो समंदर के किनारे अपने पिता के साथ खड़ी होती है वो उन लहरों में हमेशा के लिए समा जाती है। यहाँ पर शहर के शहर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। लियोस शहर और उसके भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है जहां पर उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। वहीं अंतरिक्ष में हमें दिखाया जाता है जहां पर रेस्टोरेंट की टीम उस तरफ जा रही है जहां पर वो बड़ा कॉमेट है। यहाँ पर जीतने भी ऐसे होते हैं सबके सब अपने परिवार से बात करते हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल पल होता है क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद कभी वो अपने परिवार की आवाज नहीं सुन पाएंगे। कुछ सेकंड के बाद उनका स्पेसशिप जिसके अंदर 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उस बड़े कॉमेट से टकराता है और इस टकराव से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस विशाल कॉमेट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो धरती की कक्षा में आने के बाद चलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। वहीं लियोसारा और बहुत सारे और लोगों को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुकी है, यानी कि पानी इतना ऊपर नहीं आ सकता और यहां से वो आसमान में होती भी इस आतिशबाजी को देखते हैं। अगर यह बड़ा कॉमेट धरती पर गिर जाता तो धरती पर हर तरह का जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से आज से हजारों साल पहले डायनासोरस खत्म हो गए थे, धरती पर सिर्फ वही लोग बसते जो धरती के नीचे सुरंगों में चले गए हैं और वो भी 2 साल बाद ही वापस आ पाते क्योंकि 2 साल के बाद ही यहाँ का वातावरण साफ हो पाता। पर अब इन एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की वजह से धरती पर इंसानियत पूरी तरह से बच गई है और अलग ही लाखों लोग सुनामी की वजह से मारे गए। पूरा शहर अब जलाशय हो चुका है। यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नजर नहीं आती और बहुत जल्द यहाँ से पानी वापस चला जाता।